विरहिणी व्याकुल पिहु बिना, जानत है भगवन। एक आस प्रभु मिलन की, और आस नहीं को। एक आशा प्रभु मिलन की, और आस नहीं को। और आशा निराश है, गुरु शरण समो। करो जताने सखी, साईं मिलन की। करो जताने सखी, साईं मिलन की। गुड़िया गुड़िया सुख सुख दिया, गुड़िया गुड़वा सुख सुख दिया। सजदे बुद्धि लरी, कैया खिलन की। सजदे बुद्धि लरी, कैया खिलन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी। देवी पीकर भुइया भवानी, देवी देवता भुइया भवानी। या मार्ग राशि चलन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। सेज लगी है वहाँ फूलवन की, गाई की सेज वहाँ लगी फूलवन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी। तन मन धन वहाँ अर्पण करिके, तन मन धन वहाँ अर्पण करिके। सुरति समाय करो ऐया सजन की। सुरति समाय करो ऐया सजन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी, किया हो मिलन की। काहे कबीर सुनो रही, काहे कबीर सुनो रही। कुंजी ले लो ताला खुलन की, ले लो कुंजी ताला खुलन की। करो जतन सखी, साईं मिलन की। करो जतन सखी। मिल गई कुंजी वहाँ ताला खुलन की।
करो जतन सखी, पिया हो मिलन की, करो जतन। बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। पिया पिया कही तन मन देहा पियर वैले, पिया पिया कही तन मन देहा पियर भैले। कैसे हुई है हमरो गवनवा, कैसे हुई है हमरो गवनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। पिया से मिलनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। चिंतित चिंता निश्वासर में, चिंतित चिंता निश्वास में, कैसे मिले पिया के शरणवा, कैसे मिली है पिया के शरणवा, हो रामा बिरहिन चाहे। बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। काहे सदा फल सद्गुरु खोजो, काहे सदा फल सद्गुरु खोजो, सब पै हो प्रीतम सजनवा, सब पै हो प्रीतम सजनवा, हो रामा बिरहिन चाहे। तो अब ये तो बार बार बंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं हंसा आपके कॉल को और पर रखा है। हंसनी, कृपया लाइन पर बने आप जो है रहिए। सद्गुरु की महिमा को जानिए। सद्गुरु अपने हंसों को जो है होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। अब मत ज्यादा जुड़िए, एक तो दिक्कत होता है। सद्गुरु अपने हंसों को इतना प्रेम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। आज ये ज्ञान हुआ
कि संसार में सद्गुरु के आगे फूलों की वर्षा क्यों की जाती है। आज ये बोध हुआ कि जो कोई महापुरुष जो है आपके घर में आता है तो उसके चरणों के आगे फूल क्यों बिछाई जाती है। सद्गुरु भी जो है अपने हंसों के लिए एकदम चेतन पुष्प बिछा रखा है। आप बात को समझिए। इस संसार में जब कोई महापुरुष आता है, ये संतों का ही दिया हुआ है, तो उसके रास्ते में जहाँ जहाँ चरण पड़ता है तो फूल बिछा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, स्वामी जी आपकी चेतना का स्वागत जो है पुष्प से करते हैं। चेतन पुष्प है, आपकी चेतना को उसी पुष्प पर रखते हैं। आप विचार करिए, सद्गुरु जो है इतना महान है, अपने हंसों के लिए पुष्प बिछा रखा है। अरे गुरु के चरण में पुष्प ही तो है, उसी पुष्प पर तो आपकी चेतना जाती है। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पामी पार। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। सद्गुरु आपके चेतना के लिए पुष्प बिछा रखा है। शरीर वहां जाती नहीं है, तो आपकी चेतना के लिए पुष्प बिछा रखा है। आप भेद को समझिए। इतना बड़ा स्वागत जो है सद्गुरु अपने हंस वृंदों को करता है, अपने हंस हंसनी के लिए करता है। कबीर साहब ने क्या कहा? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वह लोक दिखाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजराया अमर हो जाई। तो सद्गुरु आपके लिए चेतन पुष्प पर आपकी चेतना को रखता है। इतना महान जो है सद्गुरु है। आज ये समझ में आ गया कि संसार में कोई लक्ष्मी, कोई देवी देव जब घर में आते हैं तो पुष्प क्यों बिछा देते हैं। अरे सद्गुरु आपके लिए चेतन पुष्प बिछाया हुआ है, उसी फूल पर ही तो आपकी चेतना को रख रहा है वो। इतना बड़ा स्वागत जो है सद्गुरु करता है अपने हंस हंसनी को। आप विचार क्यों नहीं करते? आप तो सद्गुरु के हंस हो। आप विचार करो। क्योंकि वहां शरीर से जाना नहीं है, वहां चेतना से जाना है, तो आपकी सूरत के लिए चेतन पुष्प है वो। वही तो पुष्प है
उस पर रखते ही आपकी चेतना खत्म हो जाती है, आप सद्गुरु के स्वरूप हो जाते हो। ऐसा पुष्प जो है वही चेतन पुष्प है, वही नौवां कमल है। आपकी चेतना को जो है सद्गुरु जो है ऐसे नहीं रखता है, नौवां कमल में रखता है, पुष्प में के अंदर रखता है। आप भेद को बूझिए। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। तो ये समझ में आया, आज इसका ज्ञान हुआ कि संसार में जब शादी होकर के दुल्हन आती है, वह लक्ष्मी स्वरूप उसको स्वागत किया जाता है और उसके जो है आगे आगे जो है पुष्प की वर्षा की जाती है, उसके चरण को जो है पुष्प पर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सद्गुरु जो है अपने हंसों को जो है पुष्प के ऊपर ही रखता है। आप विचार करिए, बहुत बड़ा ज्ञान की बात जो है आज हुआ है। साईं की सेजा लगी फूलावन की, करा जतन सखी साईं मिलन की। तो संसार का पुष्प तो जड़ पुष्प है, सद्गुरु का पुष्प तो हमेशा खिला हुआ है। आपको जो है उन्हीं पुष्प के ऊपर अपनी चेतना को रखता है। आप विचार करिए, इसको केवल हंस वृंद जानते हैं, संसार नहीं जानता है। अरे बड़े बड़े योगी ऋषि भी नहीं जानते कि सद्गुरु है क्या चीज। अपने भक्तों को इतना प्रेम करता है, उनकी चेतना को पुष्प पर रखता है, वही पुष्प है। अष्टकामल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि नय, तब तक अंधा जीव है अंतर सृजन कोय। अष्टकामल मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में अजबाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाक्षर को द्याय, तब ताहाँ सुचाम द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो आए हंस वृंदो, सद्गुरु आपकी चेतना को पुष्प के ऊपर रखता है। अरे वही पुष्प तो है सद्गुरु के चरण में जो निरंतर है, हमारे कहने से नहीं है, जुगु जुगों से है और जुगु जुगु तक रहता है और जुगु जुगु तक रहेगा। आपका स्वागत जो है, आपकी सुरति का स्वागत जो है वह जो है पुष्प के ऊपर रखता है। आप विचार करिए कितनी बड़ी बात है। वही बात तो संसार में संतों ने ही बनाया है ये। इसीलिए जब आपके घर में जो है शादी होती है, दुल्हन आती है, तो उसके आगे जो है
यह जो पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए वह लक्ष्मी है। फूल मंगा लीजिए, आप भेद को समझिए। वही पुष्प तो सदगुरु के पास में है, लेकिन उस पुष्प पर चेतना पड़ते ही एकदम शुद्ध हो जाती है और खत्म हो जाती है। वह चेतन पुष्प है। कबीर साहब ने उसी को तो कहा, मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के संगता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय, फूलवा की सुंगता भंवर मरी जाय। गगना महल बीच फूलई कपूला, तरवाई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूलई कहोय। फूल भाला फूलला मलिनी भाल गाथला, फूलवा बिनसी गाय बंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जान फूला रहला लुभाई। तो आप विचार करिए, सभी चेतनाओं को सद्गुरु जो है उसी पुष्प के ऊपर रखता है। अरे वही गुरु का चरण ही तो है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप बुझ जाया करो जो है। सारा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाता है। तो फूले का फूलेला बलम जी रउआ दिशावा में, ऊ फूल नी रखेली सुरती मलिनिया। एक दिन मान मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। इस भजन को गाइए मेरा गुरु बहन जो है, मेरे को याद नहीं है ये जो है। तो सद्गुरु जो है अपने हंसों का को जो है पुष्प के ऊपर जो है से गुजारता है। वही तो है। अब बोलिए, भजनिया गाइए, याद है? भजन सुना दे। हाँ सुना दीजिए वही वाली। अच्छा ठीक है। फूल एक फूलला बलम जिरौआ देशवा में, सद्गुरु दिहले लखाए हो। सद्गुरु दिहले लखाए हो। ओ फुलवनी रखेली सुरती मलिनिया। ओ फुलवनी रखेली सुरती मलिनिया। मन मोर रहले लुभाए हो। मन मोर रहले लुभाए हो। एक दिन मन मोर उलटी समझिले,
एक दिन माना मोरा उलटे समाइले, देखले प्रभु जी के धाम हो, देखले प्रभु जी के धाम हो। सुसमान घटिया के करी गलिया, सुसमान घटिया की साकरी बटिया, हम दान आलपव यास हो, हम दान आलपव यास हो। जगमग ज्योतिया झला झल झल के, जगमग ज्योतिया झला झल झल के, आवेला बेलिया के वास हो, जगमग ज्योतिया झला झल झल के, आवेला बेलिया के बास हो। चंद्र बदन अंगी या मोरी भीजे, चंद्र बदन अंगी या मोरी भीजले, नैना नभ जल लोर हो, नैना नभ जल लोर हो। एक दिन मन मोरा कोठा ऊपर महल छवायो, कोठा ऊपर महल छवायो, अभिगत पलंग छाए हो, अभिगति पलंग छाए हो। सद्गुरु हमारो सनहिया के आगर, सद्गुरु हमारो सनहिया के आगर, रूप दियल दिख लाए हो, दियले रूप दिख लाए। धर्म दास मंगल गावे, धर्म दास मंगल गावे, गाई गाई पंचन के समझावे राम, गाई गाई चेतनन को समझावे राम। साहेब की भक्ति निज सार हो, साहेब भक्ति निज सार हो। अब की गवाना बहुर नहीं आवाना हो, अब की गवाना बहुर नहीं आवाना, फिर
ना मिला संसार हो, फिर ना मिला संसार हो। फूल एक फूलला बलम जिरवा देसवा में, सदगुरु देह लेला खाए हो, सदगुरु देह लेला खाए हो। सद्गुरु हमारा स्नेहा के आगर, सद्गुरु हमारा स्नेहा के आगर। अब आगर का एक दिन मतलब में ढूंढने के लिए निकाला जो है, आगर का मतलब होता है प्रेम का घर जो है। सद्गुरु हमारा स्नेहा के आगर, रूप दिहले दर्शाइयो। सद्गुरु हमारा स्नेहा के आगर, रूप दिहले दर्शाइयो। सद्गुरु जो है इतना प्रेम करता है, आपकी चेतना का स्वागत जो है पुष्प के ऊपर करता है। गुरुचरण में ही वह कमल के ऊपर आपके चेतना रखता है। आप भेद को समझिए, इतना महान सद्गुरु है। उसको प्रेम आपका शरीर से नहीं है, उसका प्रेम आपकी सूरत से है। वह आपके सूरत को बुलाता है। हंसा लोकमा रेया, हंसा लोक हमारी अइह, ताते अमृता फल तुम पैया। हंसा लोक हमारे अइह, ताते अमृता फल तुम पैह। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई वल खाई। हंसा ताको देई वल खाई। अतलो हमारा अगम दूर है, पार न पाए कोई। हंसा लोक हमारी अइह। आपकी चेतना को, सुरति को सद्गुरु जो है बुला रहा है। आपका शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है। इतना खोल कर करके आपको सत्संग जो है पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। वही मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। ये तो स्वामी जी जो है सुरति का बोध कराए, मन का बोध कराए, निरति का बोध अभी बाकी है। आप भेद को समझिए। तो सद्गुरु आप चेतना ही तो है, आप शरीर थोड़ा है। आप जो है शरीर तो चेतना से अलग करने के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं। तो वही तो स्वामी जो कबीर साहब बुला रहे हैं। हंसा लोका हमारे अइह, हंसा लोक हमारी अइह, ताते अमृता सुख फल पैया। तो अमृत सुख फल तो मिलेगा ही मिलेगा।
जो सद्गुरु के भेदी हंस है और हंसनी है वो तो जानते हैं। स्वामी जी भी कह दिए हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धर ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, आया अनुभव विज्ञान है पुराणाधानी जन शिव। तो वही जो है आपकी जो चेतना, स्वामी जो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसालोक हमारे ताते अमृत सुख फल पैया। तो वही जो है आनंद स्वरूप जो है स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी की जो दोनों दोहों में उस प्रभु का दर्शन करा दिया। जब वहाँ आप पहुँचोगे तो आनंद स्वरूप हो जाओगे। वही स्वामी जी कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, आया अनुभव विज्ञान है पुराणाधानी जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। उसकी जो पूजा वंदना आरती जो संसार करता है ऐसे नहीं होती है, वह आत्मा ही करती है, वह सुरत ही करती है। ये तो जो है ये पूजा असली पूजा है। संसार में पूजा करने बैठते हैं, मन कहीं और भाग जाता है, और जो है आप वहां जाते हो तो मन कहीं और भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा आत्मा ही पूजा करती है, क्योंकि आत्मा की चेतना जग जाती है। संसार का पूजा देख लो, पूजा करने बैठते हैं और मन कहीं और रहता है, कहाँ पूजा होगा बताओ। आप पूजा करने बैठते हो तो मन जो है पढ़ाई में भाग जाता है, आप पढ़ाई करने जाते हो तो मन बाजार में भाग जाता है, आप बाजार में जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए तो मन जो है वो दोस्तों में भाग जाता है। वो भक्ति नहीं है। यहाँ तो भक्ति जो है आत्मा ही करती है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, हंसा लोक हमारे ताती अमृता सुख फल पैया, हंसालोक हमारे ताते अमृता सुख फल पैया, लोक हमारा अगम दूर है
लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई हंसा, पार न पावी कोई। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा लोक तो बहुत दूर है, कोई पार नहीं पाया। लेकिन एक बात और कह देते हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। अत्याधीन, आपकी सुरति जो है गुरु चरण में अधीन भाव से रहनी है। तो अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दी बल खाई। आगे क्या कहते हैं, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। पुष्प को दीपक कह दिया स्वामी जी ने। कबीर साहब ने कहा, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया। अरे फूलों की जो है दीप है, आप भेद कर समझो ना। मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। उस पुष्प के प्रकाश में, पुष्पदीप का मतलब यही हुआ। मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, अम्बुदीप में सुमिरन करिया। तब वह लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। आगे क्या कहते हैं, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख, माटी का पिंड, ये शरीर जो छूट जाएगी और सारे दोष दुर्गुण खत्म हो जाएगा। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजराया अमर हो जाई। कहे कबीरा सुना हो संत, हंसा न करो बधाई। कहे कबीरा सुना हो संत, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुगराज कराई। कबीर साहब कहते हैं, आपको श्वेत सिंहासन दूंगा मैं। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगराज कराई। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी चेतना उसी में आनंदित हो जाएगी, प्रभु में मिल जाएगी। हम तुम हम एक है, हम तुम के देव,
लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी भूली मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव, भूले मति अभी मानया। यहाँ भी स्वामी जी अधीनता भाव दिखलाए हैं उस परम पिता परमेश्वर के लिए। भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। तो स्वामी जी कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। उसी के नीचे स्वामी जी लिख रहे हैं भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। तो आपको जो है 5 बजने वाला है, 5 हाँ। बजने वाला है। बस एक लाइन और जो है आना है। तो सद्गुरु जो है भक्ति पारम निधि भक्ति का, भक्ति पारम निधि भक्ति का, सर्वरतन गुण खान, भक्ति पारम निधि भक्ति का, सर्वरतन गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान, भक्ति पारम निधि भक्ति का, सर्वरतन गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। और लास्ट दोहा, सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगना रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय, सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगना रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय, भक्ति पारम निधि भक्ति का, सर्वरतन गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। तो अब वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति परम निधि भक्ति